जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरा शुद्ध। संपूर्ण रेचक, परिस्थिति में बदलाव, स्थिर शरीर, शांत मन, मन सांसें, इंस्टेंट बदलाव को महसूस करें। तीन ओंकार पूरक। शांत शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे,
दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। करुणा से जंग योगा के संग इस श्रेणी में आज हम पहले दीर्घ श्वसन की क्रियाएं, लंग्स को फिजिकली डिफरेंट दिशा में स्ट्रेच करते हुए हम 4 या 5 प्रकार के दीर्घ श्वसनों का अभ्यास करेंगे। डेली करने से हमारी श्वसन क्षमता बढ़ती है। डायफ्राम जो स्टीफ हो गया है वो ढीला हो जाता है। लंग्स से दूषित हवा का निष्कासन होता है। कार्बन बाहर फेंका जाता है और लंग्स की कार्य क्षमता और होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ती है। ये स्पेशली क्यों करते हैं? ताकि बाय चांस घर बैठे बैठे या इन एक्शन मूवमेंट कम हो गई है, कम मूवमेंट होने की वजह से शरीर में जड़त्व पैदा होता है, शरीर के अंग सिकुड़ने लगते हैं और मूवमेंट अपने आप कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप डायफ्राम स्टीफ हो जाता है। हम अधूरी सांस लेने लगते हैं। सांस हमेशा लंबी, गहरी और पूर्ण होनी चाहिए। ये पूर्ण सांस की आदत हमें जब बच्चे थे तब थी, अब पुनः ये आदत डालनी है। इसलिए हम दीर्घ श्वसन का अभ्यास करुणा से जंग में प्रतिदिन करते हैं। दूसरी बात, जो भी करें अपनी क्षमता से करें, एज पर कैपेसिटी करें, अवेयरनेस के साथ करें, समझने का प्रयत्न करें, 3 धारणाओं के साथ कीजिए। अपने आप को प्रति पल जांचिए, पहचानिए, क्योंकि रोज कुछ न कुछ हम नया कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे थे, क्षमता बढ़ रही है। हमारे शरीर पे जो इफेक्ट हो रही है उसे हमें अगर जानेंगे नहीं तो धीरे धीरे हम मैकेनिकल हो जाएंगे। अवेयरनेस बनी रहेगी तो सारी क्रियाएं जीवंत होगी। आगे बढ़ते हैं, पावर बूस्टर क्रिया करते हैं ताकि ऊर्जा का स्रोत शरीर से जगे, पूरे शरीर में ऊर्जा फैले। यथाशक्ति टेक्निक के साथ पूरा आंखें बंद, विश्रांति और अवेयरनेस। इंस्टेंट इफेक्ट होती है, उसे महसूस करने का प्रयत्न। दोनों नासिका से सांस खूब ठीक से चल रही है। शरीर भीतर से सक्रिय हो गया है। सावधान, पहली दीर्घ श्वसन की क्रिया लंबी गहरी सांस के साथ लंग्स को वर्टिकली स्ट्रेच करेंगे। इंटरलॉक कीजिए, हाथ को आगे खींचेंगे, ऊपर और खींचिए और खींचिए। आंखें बंद, मस्तिष्क ऊपर खींचिए। बेहद धारणा, शरीर खींचा जा रहा है, हम दृष्टा बन के उसका अनुभव कर रहे हैं। और खींचिए और खींचिए और खींचिए। अब लंबी गहरी सांस 12 से 15 बार। धीरे से हाथ मध्य में आएंगे, हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, विश्राम। पूर्णतया क्रिया को महसूस करना है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है।
दूसरी दीर्घ श्वसन की प्रक्रिया जिसपे हम सीना तानेंगे, दोनों हाथ कमर पे, कोहनी पीछे, सीना आगे, मस्तिष्क ऊपर। लंग्स की फिजिकल अवस्था में थोड़ा बदलाव, श्वसन नलिका का मार्ग खुला हो जाता है। अब 15 से 20 बार इस तनी हुई अवस्था में दीर्घ श्वसन। विश्रांति। सांसों पे ध्यान, अवेयरनेस। तीसरी अवस्था साइडवर्ड बेंड हो जाएंगे चक्रासन की तरह। लंग्स की अवस्था ऐसी हो जाएगी, उस अवस्था में दीर्घ श्वसन। दोनों हाथ पैरेलल, लेफ्ट को टेक देंगे, राइट सीधा, धीरे धीरे कोहनी टेकिए लेफ्ट की, ऊपर खींचिए, खिंचाव महसूस कीजिए। शरीर में थोड़ी सी भी मूवमेंट हुई, बहुत बदलाव होते हैं, जानिए। अब खींचा हुआ हाथ लेफ्ट साइड और खींचिए, स्थिरता बनी रहेगी। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से हाथ खींचेंगे, मध्य में आएंगे, राइट हाथ टेक लेंगे, लेफ्ट ऊपर खींचा हुआ, राइट कोहनी। हाथ हो सके तो सीधा रखिए, गर्दन को ढाल दीजिए। जैसे हम झुकते हैं, हमारा भीतरी फिजिकल स्ट्रक्चर भी इसी दिशा में झुक जाता है। लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे। चौथा सुलभ मत्स्यासन। मस्तिष्क कंप्लीट बेंड हो जाएगा, हम कोहनी पे रहेंगे, सीना आगे खींचा जाएगा। हो सके तो पद्मासन लगाइए। ये चौथी दीर्घ श्वसन की क्रिया। दोनों मुट्ठी कमर पे, एक कोहनी दूसरी कोहनी, मस्तिष्क को डाल के कंप्लीट मस्तिष्क को बेंड कर दीजिए। सीना आगे उठेगा, गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, नीचे की दीवार को देखने का प्रयत्न। लंबी गहरी सांस। धीरे से ऊपर आएंगे। अब पांचवी क्रिया उष्ट्रासन में उष्ट्रासन करेंगे, स्थिर हो जाएंगे। और फिर उष्ट्रासन की अवस्था में जब टोटली डिफरेंट तरह से हमारी सीना खींचा जाएगा, लंग्स बड़े हो जाएंगे, तब लंबी गहरी सांस। पांचवी, ये 5 दीर्घ श्वसन की प्रक्रियाएं रोज करनी है ताकि हमारी अधूरी सांस की आदतें मिट जाए, डायफ्राम बिल्कुल ढीला हो जाए, कार्बन का निष्कासित हो जाए, लंग्स की कैपेसिटी इतनी बढ़े कि किसी भी वायरस को गुबार फेंकने में सक्षम हो जाए। उष्ट्रासन के लिए स्थिति, पंजे को टेक देंगे, कमर को पुश करेंगे, आगे पीछे बेंड हो जाएंगे, घूंटी पकड़ लेंगे। पहले स्थिरता, मस्तिष्क पीछे। अब लंबी गहरी सांस। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। ये 5 दीर्घ श्वसन की प्रक्रिया
और अगर आप उज्जयी घर्षण के साथ कर सको तो शरीर का सारा कफ भी निकल जाएगा। लंग्स में जो कफ है, छाती में जो कफ है, फूड पाइप में जो कफ है, पसली में जो कफ है, उसका भी निष्कासन होगा। श्वसन क्षमता बढ़ेगी, लंग्स की शुद्धिकरण का कार्य भी हो पाएगा। और 3 दीर्घ श्वसन के प्रकार जो हमें ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए प्रेरित करते हैं, वो तीनों प्रकार करते हैं हम 5-5 बार। पहले समान गति से, फिर 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक, फिर ब्रेक के साथ पूरक, ब्रेक लगा के रेचक। ये 3 प्रकार, 5 और 8 प्रकार दीर्घ श्वसन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ लंग्स के शुद्धिकरण के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए। सावधान। पहला प्रकार दीर्घ श्वसन का पूरक। आप पूरक करके रुक भी सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो। विश्रांति, सांसों पे ध्यान, प्रतिपल प्राण धारणा को बनाए रखें। दूसरा प्रकार 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक। अब लंग्स की होल्डिंग ताकत बढ़ेगी। पूरक, तीसरा प्रकार टूटक, यानी पार्ट में सांस को छोड़ेंगे लेकिन एक साथ भर लेंगे। पूरक, विश्रांति। ये 5 दीर्घ श्वसन शरीर को भिन्न दिशा में खींचे हुए 3 प्रकार दीर्घ श्वसन के। अब 3 आवर्तन प्रच्छन्न क्रिया के सिर्फ बार फेंकना है। फेंकेंगे बार तो रिक्त हो जाएंगे लंग्स और अपने आप उनकी नैसर्गिक प्राण खींचने की जो क्षमता है, वैक्यूम क्रिएट होता है और प्राण खींचा जाता है, वो बढ़ जाएगा। तो 3 प्रच्छन्न क्रिया है। सिर्फ और सिर्फ मुंह से सांस को बाहर फेंकना है। जितना हम खाली हो सके, स्थूल सांस और सूक्ष्म सांस, लंग से और स्टमक से पूरी सांस को बाहर फेंकना है। प्रच्छन्न क्रिया का पहला प्रकार 5 बार करेंगे। पूरा
पहला प्रकार था जिसमें जितनी ज्यादा हम सांस को बाहर फेंक सके, अगर 1 मिनट तक सांस को बाहर फेंक सकते हैं तो बढ़िया उत्तम अभ्यास हम वो कर सकते हैं, सिर्फ कोशिश आवश्यक है। दूसरा प्रकार 3 पार्ट में फेंकेंगे, एक साथ पूरा करेंगे और 3 टुकड़ों में सांस को बाहर निकालेंगे। पूरा दोबारा आखिरी तीसरा प्रकार प्रचन क्रिया का 3 बार भरेंगे और एक साथ खाली हो जाएंगे। सावधान, पूरा दोबारा तीसरी बार चौथी प्रचन क्रिया रेचक करते करते हुए आगे झुकेंगे और नाक से पूरा करते करते ऊपर आएंगे 3 बार। पूरा ये कोरोना के लंग्स पे हो रहे प्रभाव से बचने के लिए इतनी सांस की क्रियाएं हैं। 20 मिनट हुई हमें करने। सबसे पहले पावर बूस्टर, फिर 5 प्रकार की दीर्घ श्वसन की क्रिया, घर्षण युक्त रेचक पूरक अगर कर सको तो, फिर 3 प्रकार की दीर्घ श्वसन यानी 5 और 6, 3, 8 और ये 4 प्रकार के प्रचन क्रिया 12। ये 12 क्रिया कीजिए, 20 से 25 मिनट का है, लेकिन हमारे लंग्स की कैपेसिटी एनहांस होगी, लंग एफिशिएंट होंगे, कार्बन का निष्कासन होगा, बंद पड़े वायु कोष खुल जाएंगे, शुद्ध रक्त, शुद्ध सांस का संचार होगा और हम प्राण युक्त प्राणमय शरीर का विकास होगा। हमारा प्राण युक्त शरीर इम्यून सिस्टम से सबल होता जाएगा। ये विशेष तौर पे करना है, इसलिए ये अभ्यास करना है। पावर बूस्टर, 5 प्रकार के दीर्घ श्वसन, 3 प्रकार के और दीर्घ श्वसन और 4 प्रकार की प्रचन क्रिया, ये 12 क्रियाएं कीजिए। 20 से 25 मिनट में आप बदलाव महसूस कर पाएंगे। अब ब्रह्म मुद्रा कर लेते हैं ताकि हमारी थायराइड ग्लैंड सक्रिय हो जाए। धीरे धीरे स्लोली स्लोली 1 2 3 4 5 6 उल्टे डाउन 1 2 3 4 5 6। ब्रह्म मुद्रा डेली करनी है। 4 बार शोल्डर रोटेशन, एक बार नमन मुद्रा कर लेते हैं। तीसरा प्रकार इंटरलॉक कीजिए हाथ को, रेचक, पूरक, पेट पे दबाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, पेट में खिंचाओ, आंखें बंद।
बॉडी टाइट, सांस भरते हुए पड़ेंगे। नैसर्गिक आसनों की श्रेणी में हमने 2 दिन पहले पीठ के बल आसन किए थे, फिर 1 दिन पश्चात पेट के बल किए। आज बैठक स्थिति के आसन करेंगे। हम बैठक स्थिति में भी आसनों का पूर्ण सेट कर सकते हैं। बैठक स्थिति में सबसे पहला आसन है सुखासन। आराम से बैठिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, शरीर का जमीन से जुड़ाव होगा, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से शरीर सेट होगा, शरीर को सुख मिलेगा, इसलिए सुखासन कहते हैं। हमारी गलती कहाँ होती है, हम रीढ़ की हड्डी को बेंड कर देते हैं। गलत, बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, सांसें लंबी गहरी होती रहेगी। ये सुखासन है। और अगर आप खाना खाते हो, बैठ के खाते हो, तो घुटने के नीचे कुछ रखिए, ऐसा घुटना होना चाहिए। ऐसा घुटना होगा, अपने आप हमारा ये जो जठर है, हमारा पेट है, वो अच्छी तरह सेट होगा, पाचन क्रिया को बल मिलेगा, गैस की ट्रबल नहीं होगी, पाचन क्रिया अच्छी तरह होगी। एक घुटने के नीचे या दोनों के नीचे हम ऐसा थोड़ा सा कुछ रख सकते हैं। ऐसा अगर घुटने ऐसे हो गए और खाना खाया तो पचन क्रिया में ठीक होगा, क्योंकि हमारा पेट सेट हो जाएगा। दूसरा आसन अर्ध पद्मासन। अपने आप रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाएगी। ये भी बैठक स्थिति का आसन है। ध्यान के अभ्यास के लिए, प्राणायाम के अभ्यास के लिए, स्थिर होने के लिए, आवेश को कम करने के लिए इस आसन को कीजिए। मुद्रा का अभ्यास साथ में। तीसरा आसन है पद्मासन, जिसे कमल आसन भी कहते हैं। अक्सर आप भगवान की प्रतिमाएं, शंकर भगवान का आसन इस आसन में पाएंगे। शरीर अपने आप ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां सिर्फ 25% ऊर्जा की खपत से शरीर चलने लगता है, 75% ऊर्जा की बचत होती है। और इस अवस्था में बैठने से ही स्थिरता प्राप्त होती है, मन शांत हो जाता है, विचारों पे कंट्रोल होता है, मन एकाग्र होने लगता है, इम्यून सिस्टम में इजाफा होता है, भीतर से हम सक्रिय होने लगते हैं। ये पद्मासन का अभ्यास है। डिटैचमेंट, हमें जो लगाव है, डिटैचमेंट आने लगता है। हम धीरे धीरे बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लगते हैं, भीतर का ज्ञान बढ़ने लगता है। ये पद्मासन का अभ्यास है। कमल आसन भी कहते हैं। चौथा आसन बैठक स्थिति में पर्वतासन। जैसे पर्वत का आकार होता है उसी तरह हमें शरीर का आकार करना है, ताकि शरीर को वर्टिकल स्ट्रेच मिले, रक्त संचार की प्रक्रिया ठीक से हो, नस नाड़ियां खींची जाए, शुद्ध सांस और शुद्ध रक्त का पूरे शरीर में संचार हो, स्ट्रेस मिट जाएगा, शरीर के स्नायु, भीतरी स्नायु हल्के फुल्के हो जाएंगे। इसलिए पर्वतासन बैठक स्थिति में इस तरह आसन लगाना है, हाथ इंटरलॉक करना है। आप इस तरह इंटरलॉक कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, अंगूठा इस तरह भी लगा सकते हो, या इस तरह, बल मिलना चाहिए। हाथ इस तरह भी कर सकते हैं, तीनों प्रकार है। हम पहला प्रकार करते हैं इस तरह, धीरे धीरे मस्तिष्क हाथ ऊपर ले जाएंगे, या हाथ को नीचे से ऊपर लेके फिर इंटरलॉक कीजिए, दोनों हाथों के बीच में कान, अब खींचिए हाथ को, स्थिरता, आंखें बंद, धीरे धीरे शरीर को खींचिए। अपने आप को मत खींचिए, आप खींच रहे हो किसको? शरीर को। आप स्थिर हो, आप ज्ञाता हो, आप दृष्टा हो, शरीर खींचा जा रहा है। इस तरह आसन करना है, अंतर्मुखी आसन, भीतरी साधना के साथ आसन। और खींचो और खींचो और खींचो। देह धारणा शरीर पे हो रही इफेक्ट को महसूस करने का प्रयत्न। प्राण धारणा, सांसों की गति स्थिर है उसे जानिए। चित्त धारणा, पूरा शरीर खींचा हुआ है, हम दृष्टा बन के खींचे हुए शरीर का अनुभव कर रहे हैं। बैठक स्थिति में पर्वतासन,
स्थिरता प्रदान करने वाला, नस नालियों की शुद्धिकरण का कारण, शुद्ध रक्त और सांस का संचार कराने वाला, स्नायुओं के दर्द को दूर करने वाला, फिजिकल स्ट्रेस दूर करने वाला। धीरे से धीरे धीरे आसन छोड़ेंगे। विश्राम। परिणाम को जान पाएंगे। पांचवा आसन जो हम नमन मुद्रा करते हैं उसके 4 प्रकार हैं। एक हाथ ऊपर करके इस तरह का प्रकार है, दूसरा हाथ पीछे बांध के इस तरह प्रकार है, तीसरे इंटरलॉक करके इस तरह का प्रकार है, चौथा मुट्ठी बना के। चार में से कोई भी एक प्रकार कर सकते हो पूरी 1 मिनट के लिए। ये नमन मुद्रा के आसन भी बैठक स्थिति में आते हैं। आप वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हो, पद्मासन में बैठ के कर सकते हो। जब हम नमन मुद्रा करते तब क्या घटित होता है, हमारी जो किडनी है, किडनी के टॉप पे जो एड्रिनल ग्लैंड है उस पे दबाव आता है। वो दबाव आने से मस्तिष्क के भिन्न प्रकारों की स्त्रावी ग्रंथियां स्त्राव बहाने लगती है और हमारा ईगो कम होता है, यानी फिजिकली कम लेकिन मेंटली और स्पिरिचुअली फायदा ज्यादा होता है, इसलिए उसे योग मुद्रा भी कहते हैं। तो 4 आसन, ताड़ासन, पर्वतासन तक 4 नमन मुद्रा। आज अब 9वीं शक्ति मुद्रा उसे हम करेंगे। लीवर, पेनक्रियास और स्प्लीन पेट के तीनों हिस्सों के लिए 9वां आसन शक्ति मुद्रा। हाथ को पीछे बांध लेंगे, रेचक पूरा लेफ्ट साइड झुकेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। अगेन पूरा राइट साइड सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। तीसरा पार्ट पूरा सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। ये 9वां आसन बैठक स्थिति का शक्ति मुद्रा। आराम से करना है, धैर्य से करना है। प्रत्येक आसन तीनों धारणाओं के साथ करना है। 10वां आसन हम ट्विस्टिंग पोस्चर, इसी पद्मासन में राइट हाथ से लेफ्ट घुटना, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे देखने का प्रयत्न, ये ट्विस्टिंग पोस्चर है। 10वां आसन है, और पीछे जाइए और पीछे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ दूसरे घुटने,
डायबिटीज है, अगर आपको शुगर की तकलीफ है तो ट्विस्टिंग पोस्चर ज्यादा कीजिए ताकि पेनक्रियास सक्रिय हो जाए और शरीर में ट्विस्ट होने से लचीलापन आने लगे। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट से राइट घुटना, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे जाइए। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आएंगे, आगे वाला हाथ बाजू में। शक्ति मुद्रा 9वां था, ये ट्विस्टिंग पोस्चर 10वां। अब 11वां आसन है, हम इसी पद्मासन में बैठा हूं इसलिए कर लेते हैं पद्म भुजंगासन। ये थोड़ा कठिन आसन है, फिर भी कमर के लिए बहुत इफेक्टिव है। जो लोग कर सकते वही करेंगे, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं। याद रखिए ये टफ आसन है, इतना ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। पद्म भुजंगासन है, पद्मासन में भुजंगासन थोड़ा सा देख लीजिए। ये 11वां आसन है आज के अभ्यास का। मैं क्यों काउंट कर रहा हूं, ताकि आपको पता चले हमारे पास कितनी वैरायटी है। और फिर भी हम आलसी लोग कुछ नहीं करते, इसलिए बीमार होते हैं, इसलिए समस्याएं बढ़ती है, इसलिए हम जिंदगी में खुश नहीं रह पाते। 11वां आसन पद्म भुजंगासन। और पीछे जाने का प्रयत्न, मस्तिष्क को पीछे ले जाइए, आंखें बंद। धीरे से पुनः स्थिति में आ जाए। विश्राम की सांसों पे ध्यान। ये 11वां आसन था। 12वां आसन जुलासन, हमारे रिस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हमारा शरीर पे कंट्रोल आ रहा है उसे चेक करने के लिए। जिसे हम छोटे बच्चे झूले झूलते हैं वैसे हाथ को सपोर्ट करना है और अपने आप को ऊपर उठाना है। बारहवां आसन। 13वां आसन गर्भासन। देखो पद्मासन की श्रेणी चल पड़ी है। विश्राम। आसन छोड़ देंगे, पैर फैला देंगे। 13वां आसन था गर्भासन। अब 14वां करेंगे वक्रासन, अगेन ट्विस्टिंग पोस्चर, जो बिल्कुल सिंपल है, सब लोग कर सकते हैं ताकि हमारी पेनक्रियास ठीक से काम करे। 13वां आसन वक्रासन। 14वां आसन वक्रासन। राइट लेग को उठाइए लेफ्ट घुटने के पास, लेफ्ट कोहनी में राइट घुटना फंसाइए, राइट हाथ पीछे लगाइए, पीछे झुकने का प्रयत्न। और पीछे देखिए, और पीछे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक लाएंगे, आगे वाला हाथ को खास में पैर सीधा कीजिए,
दूसरा पैर लेफ्ट पैर को राइट कोहनी में फंसाइए, राइट हाथ पीछे पीछे देखने का प्रयत्न। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आएंगे, विश्राम। 14 आसन हुए, शरीर पे इम्पैक्ट हो रही है। सांसों की गति को चेक कीजिए, शरीर हल्का फुल्का भी हो रहा है, थकान भी हो रही है। क्यों? जल्दबाजी में किया तो थकान, अवेयरनेस के साथ किया तो हल्का फुल्का। 15वां अर्ध मत्स्येंद्र आसन, अगेन ट्विस्टिंग पोस्चर का अल्टीमेट आसन। राइट पैर को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए, लेफ्ट को सीट के नीचे रखिए, लेफ्ट कोहनी में राइट घुटना फंसाएंगे, राइट हाथ पीछे, लेफ्ट कमर पे पीछे देखने का प्रयत्न। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आइए, आगे वाला हाथ पीछे, पैर को लंबा कर देंगे, दूसरा पैर सीधा करेंगे। बाकी आधा लेफ्ट उठाइए, राइट घुटने से क्रॉस कीजिए, राइट सीट के नीचे, राइट कोहनी में लेफ्ट घुटना, लेफ्ट हाथ पीछे पीछे घूमिए। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ पास में लाएंगे, पैर फैला के विश्राम। 15 आसन हुए, सांसों की गति को चेक कर लीजिए, शरीर की अवस्था को चेक कर लीजिए, मन की अवस्था को चेक कीजिए। और आसन करने हैं, यस चलो आगे बढ़ते। 16वां आसन जानु सिरासन, एक पैर सीधा, एक पैर फोल्ड करेंगे शिवनी के पास, गुदा और लिंग के बीच की अवस्था शिवनी, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा बेंड, हम आसानी से ऐसा पकड़ सके। अब इसमें कल्पना का अभ्यास करना है, यानी इमेजिनेशन करना है। हमारा कपाल घुटने को लगना चाहिए, जहां तक हम पहुंच पाते हैं, फिर कल्पना करनी है कि ऐसा हो रहा है और ऐसा चित्र हमें कपाल के मध्य में देखना है। दोनों हाथ को पकड़ लीजिए, सावधान, घुटना सीधा, संपूर्ण रेचक और नीचे झुकने का प्रयत्न। चेक कीजिए देह धारणा, हमारी क्षमता को चेक कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आपका कपाल और घुटना एक हो गया है, ऐसा अपने आप को काल्पनिक चित्र के रूप में महसूस कीजिए। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर बदली करेंगे, पकड़िए, झुकने का प्रयत्न, आंखें बंद, कल्पना शक्ति का उपयोग। अपने कपाल को अपने घुटने से चिपका हुआ देखिए, ऐसा चित्र देखिए। ये 16वां आसन है। धीरे से ऊपर आएंगे, विश्राम। अध्यात्म जगत का बहुत बेहतरीन आसन, सुषुम्ना के घेट पे बहुत प्रहार होता है, सुषुम्ना सक्रिय होने लगती है। 17वां आसन पश्चिम उत्तानासन। अब ये आसन सबसे क्यों नहीं होता और बहुत लोग आसानी से कर पाते हैं। हमारी पीठ जितनी स्टीफ होगी, शरीर में जितना एसिड ज्यादा होगा, इतनी स्टीफनेस बढ़ेगी और आगे नहीं झुक पाएंगे। लेकिन उतना ही झुकना है जितना आप झुक सकते हो, जबरदस्ती नहीं करनी है।
17वां आसन पश्चिम उत्तरासन। दोनों पैर जोड़ देंगे, दोनों हाथ से अंगूठे पकड़ लेंगे, आगे झुकिए, आगे झुकने का प्रयत्न। कल्पना शक्ति का उपयोग, अपने आप को पूर्ण कक्षा का आसन करता हुआ महसूस करें। विश्राम। इसी श्रेणी का चौथा आसन जानुशिरासन, पश्चिम उत्तरासन, भूनमनासन और उग्रासन, ये 4 आसन है। ये 17वां आसन था और 18वां आसन भूनमनासन। थोड़ा सा गैप बढ़ाएंगे, इंटरलॉक करेंगे और मस्तिष्क को जमीन पे लगाने का प्रयत्न। मेरा नहीं होता है, क्लास में बहुत लोग का होता है, लेकिन प्रयत्न कीजिए और आगे झुकिए और आगे झुकिए और आगे झुकिए। अठारहवां आसन भूनमनासन और 19वां उग्रासन। और पैर को फैला दीजिए और आगे आने का प्रयत्न। ये 19वां आसन है उग्रासन। और नीचे और नीचे 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 करें। विश्राम। उन्नीस आसन किए हमने। सांसों की गति को चेक कीजिए। बीसवां आसन गोमुखासन। अगेन वेरी पावरफुल। एक पैर फोल्ड करेंगे, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे, दोनों घुटने को नजदीक लाएंगे, हाथ को पीछे खींचिए। जो घुटना ऊपर है उसको हाथ ऊपर कीजिए, दूसरे हाथ को पीछे से इस तरह कोहनी बिल्कुल स्ट्रेट। ये 20वां आसन गोमुखासन। घुटने दोनों ज्वाइंट कर, दोनों घुटने ज्वाइंट होने चाहिए। शोल्डर पे, गले में, कंठ पे, मस्तिष्क पे बहुत इफेक्ट होती है। सुंदर खिंचाव का अनुभव होता है, कई तकलीफें मिट जाती है। आसन को धीरे से छोड़ेंगे, पैर बदली करेंगे, घुटने पे घुटना कोशिश कीजिए। गाय के मुख जैसा आकार होता है, इसलिए गोमुखासन है। पैर को पीछे खींचेंगे, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से आसन को छोड़ देंगे। 20 आसन हुए। इक्कीसवां आकर्ण धनुरासन। अगेन वेरी पावरफुल आसन। पूरे शरीर में खिंचाव और रक्त संचार की वृद्धि। एक पैर को फोल्ड करेंगे, क्रॉस, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट हाथ से लेफ्ट पैर का घुटना, लेफ्ट हाथ से राइट पैर घुटना, और कोहनी को कान तक खींचना है। आकर्ण धनुरासन। धीरे से नीचे आएंगे, पैर बदली करेंगे, खींचिए, नीचे आएंगे। विश्राम। 21 आसन हुए। 22वीं वज्रोली मुद्रा भी बैठक स्थिति की श्रेणी है। कोशिश करते हैं। डटे रहिए।
विश्राम। 23वां वज्रासन अपने आप में एक आसन है, धीरे धीरे करेंगे। ये वज्रासन 23वां। 24वां सुप्त वज्रासन, सीट पे बैठना है, पैर को खोल के। और 25वां मंडूकासन, ये मंडूकासन है। 24वां मंडूकासन, 25वां सुप्त वज्रासन, पीछे बैठना है। विश्रांति। 25 आसनों का हमने आज अभ्यास किया। थोड़ा जल्दबाजी में किया क्योंकि बताना जरूरी है। आपको 25 आसन करने की जरूरत नहीं, किसी भी 7-8 को चुन लीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के लिए अवेयरनेस के साथ, धारणा के साथ इनफ है, जिसमें फॉरवर्ड बेंड होगा, बैकवर्ड बेंड होगा, ट्विस्ट होगा, साइडवर्ड बेंड होगा, वर्टिकल स्ट्रेच होगा। ऐसे आसनों का चयन कीजिए। जैसे पर्वतासन में स्ट्रेच है, वक्रासन में ट्विस्ट है, जानुशिरासन में फॉरवर्ड बेंड है, सुप्त वज्रासन में बैकवर्ड बेंड था। वैसे 5 आसन सिलेक्ट कीजिए, 3-3 मिनट तक अभ्यास कीजिए, सफिशिएंट है। बैठक स्थिति में आसनों का अभ्यास करने से सबसे बड़ी बात, शरीर की स्थिरता बढ़ती है, मूलाधार चक्र सक्रिय होता है, भय दूर होता है। हमारे पाचन, पेट और लंग्स और हार्ट, इन गले से कंठ तक, कंठ से नाभि तक, इन हिस्सों में रक्त बहुत ज्यादा बचता है। कंपन कम होता है, भय कम होता है, रिजिडिटी कम होती है, स्थिरता बढ़ती है, मन एकाग्र होने लगता है, भय दूर होता है, इम्यून सिस्टम में इजाफा होता है। ये थे हमारे 25 बैठक स्थिति के आसन। नैसर्गिक क्रम का चौथा हिस्सा बचा, वो कल करेंगे, दंड स्थिति के आसन। अब हम थोड़ा सा बटरफ्लाई करते हैं, कपालभाति और ओंकार का अभ्यास करेंगे। ये एक आसन है, पार्वती आसन है, 26वां आसन। शरीर को नजदीक लाया जाए, पैर को जमीन से लगाया जाए, पार्वती आसन। बटरफ्लाई ये क्रिया है, बटरफ्लाई आसन नहीं है, बटरफ्लाई लूजनिंग क्रिया है, शरीर को शिथिल करने की, ढीला करने की, फ्लेक्सिबल करने की क्रिया है। आसन ग्रहण करें। एक राउंड, एक नासिका से कपालभाति का, दोनों से एक राउंड, तत्पश्चात ओंकार करें। सहज कपालभाति, सावधान, रेचक, पूरक, राइट मान, लेफ्ट से शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिरता, ध्यानस्थ अवस्था और एकाग्रता का अनुभव।
सावधान, लेफ्ट बंद, राइट से चक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, स्थिर हो जाइए। शांत, एकाग्र, समन्वयता पूर्वक स्थिरता। ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को। शरीर से हम बिल्कुल स्थिर है, मन से शांत है और सांसें मंद है। तीनों धारणाएं अपनी पूर्णतम कक्षा पे है। स्थिरता का योग है। सावधान, दोनों नासिका से एक राउंड। तत्पश्चात सहज कुंभक में ओंकार का अभ्यास शुरू कर देंगे। दोनों साथ में ही करेंगे। आंतरिक क्रिया हम कर रहे हैं, अंतरंग साधना शुरू हो गई है हमारी। रेचक, पूरक शुरू। सहज कुंभक, शरीर से स्थिर, मन से शांत। पांचवा भ्रामरी ओंकार, कान बंद, पूरक। ओम।
शांत शांत। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो 108 बार ओंकार कीजिए और सारे योगाभ्यास का बेहतरीन फायदा उठाइए। पूरे शरीर में कंपन होगा, रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, प्राण की गति होगी, सारों चक्रों में प्राण संचरित होगा, सारे चक्र सक्रिय हो जाएंगे। मुख मस्तिष्क में, ब्रेन में, मस्तिष्क में कंपनों की बौछार होगी, अंतरंग साधना का आविर्भाव होगा। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज की साधना यही समाप्त होती है। नैसर्गिक अभ्यास के क्रम में चौथा अभ्यास बचा है, कौन सा? दंड स्थिति के आसन। कल हम वो करेंगे। सांस की क्रिया कीजिए, कपालभाति कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कुछ आसन करें, गर्म पानी का प्रयोग कीजिए, नाक को खुला रखिए, जलनेती, सूत्रनेती, लेमन ड्रॉप्स या जिंजर पाउडर को नाक में डालिए। नाक खुला रहेगा, सांस ठीक रहेगी, लंग्स बराबर रहेंगे। कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं, भय को निकाल दीजिए। हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, वो भरोसा अपने आप को दिलाइए और यकीन मानिए आपको कुछ नहीं होगा। सबका मंगल हो, आपका दिन शुभ हो। हरिओम।